नमस्कार दोस्तों, आज सम्राट अशोक मौर्य महान से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने लेकर आया हूं जो आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना था और ना ही जाना होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। सम्राट अशोक मौर्य भारत के ऐसे प्रथम पॉलिटिकल फिलोसोफर थे जिन्होंने राजपद और शासन के आदर्श सबसे पहले लिखित रूप में जारी किए। सम्राट अशोक मौर्य के राजपद का आदर्श था कि हर समय और हर जगह पर जनता की आवाज़ सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। चाहे रसोई घर में हूँ, चाहे अंतःपुर में मैं सो रहा हूँ या उद्यान में हूँ, जनता की कोई भी बात मुझ तक पहुँचाई जा सकती है। छठे शिलालेख में अशोक मौर्य महान ने इतना ही नहीं बल्कि यह भी लिखवाया कि मैं सर्वत्र जनता का काम करूंगा और सभी का हित मेरा कर्तव्य है। सम्राट अशोक मौर्य का आदर्श वाक्य था कि सवे मुनिसे पजा ममा, अर्थात सभी मनुष्य मेरी संतान है। कर्मचारी जनता के सुख और कल्याण का हमेशा ख्याल रखे, जैसे कुशल दाय बच्चे की प्रसन्नता का ख्याल रखती है। आश्चर्य इस बात की है कि अशोक मौर्य ने अपने कई लघु शिलालेखों में अवसर की समानता की बात कही है। अचरज होता है कि आज से कोई 2,2500 साल पहले का कोई पॉलिटिकल फिलोसोफर, वो भी जो एक राजा हो, इस तरह की बात सोचता हो। देश के यशस्वी सम्राटों के सम्राट अशोक मौर्य महान पॉलिटिकल फिलोसॉफी के क्षेत्र में अभूतपूर्व मानदंड स्थापित किए, जिन्हें छूने के लिए अनेक राजा ललचते रहे और छू नहीं पाए। तो मित्रों, हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि अपने पूर्वजों की धरोहर बचाइए और धर्म का आलाप छोड़िए। कहते हैं कि जब सम्राट अशोक ने ये कहा है, सर्वलोक हित से बढ़कर कोई दूसरा कार्य नहीं है। सब लोग अपना अपना सरनेम पहचान के लिए लगाते हैं, लेकिन जब बात आती है मौर्यवंशी पूर्वजों की, तो सभी लोग कहते हैं, सभी लोग सरनेम वहाँ हटा देते हैं कि हम जातिवादी नहीं हैं। अरे भाई, अदर व्यक्ति का जाति लगा के संबोधन कर रहे हो, अदर व्यक्ति का जात लगा के सम्मान कर रहे हो, तो अपना मौर्य सरनेम लिखने में क्यों नानी मर जा रही हैं, बताइए। मैं कई कार्यक्रमों में गया, सब मौर्य नाम से कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन अशोक का नाम वहाँ पर अशोक महान केवल लिखा गया, मौर्य हटा दिया गया, और संबोधन में भी मौर्य हटा दिया जाता है। और फिर वो लोग बात करते हैं कि हम उत्थान की बात करते हैं, समाज के विकास की बात। जो अपना पहचान गायब कर दे रहा है वो क्या विकास करेगा, आप खुद ही सोच लीजिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अपने सरनेम को बचाइए, ठीक है, अपने सरनेम को बचाइए, मौर्य को बचाइए। यहाँ पर सम्राट अशोक मौर्य का जन्मोत्सव रहेगा तो भी जो है कि वहाँ पर BR अम्बेडकर जी को घुसेड़ देते हैं। हालांकि वो अपने जगह पर बहुत महान पुरुष हैं, मैं उनको नीचा नहीं दिखा रहा हूँ। जब सम्राट अशोक का जन्मोत्सव तो उसमें BR अम्बेडकर क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, बुद्ध चलिए एक प्रकार से उचित हैं, लगाए जा सकते हैं, लेकिन बुद्ध के अलावा दूसरा कोई नहीं लगाया, उनके पूर्वज लगाए जा सकते हैं, अर्थात सम्राट अशोक के पिताजी के पिताजी पिताजी के पिताजी। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य का भी जन्मोत्सव लोग मनाते हैं, तो वहाँ पर भी BR अम्बेडकर का फोटो घुसेड़ देते हैं, उनकी बातें, उनकी चर्चा होने लगती। भाई, जब जन्मोत्सव है अशोक मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का, फिर तीसरे व्यक्ति का कहाँ। तो हमें इससे साफ पता चलता है कि आजकल मौर्य के नाम पे सब नीच जातियाँ चल रही हैं। मौर्य हो ही नहीं सकते। जो अपने ब्रांड को भूल जाए, जो अपने सरनेम को भूल जाए, जो अपने सरनेम की महत्ता को भूल जाए, जो मौर्य के वर्चस्व को भूल जाए और मौर्य के नाम पे कार्यक्रम का आयोजन करके दूसरे का चर्चा उसमें करे और दूसरे भी जातियों का उसमें वो करे, आमंत्रित करे और उनको भी उनकी जातियों का प्रशंसा करे, क्षणिक प्रशंसा लेने के लिए, क्षणिक पब्लिसिटी के लिए दूसरी जाति को बुला करके उसकी प्रशंसा करते हैं,
हमारे समाज के लोग कार्यक्रम करके, लेकिन अपने समाज का कोई बेटा भाई या माँ बहन जाती तो उसका प्रशंसा है उसका नहीं करते, बोलते हैं हम जातिवादी खत्म करना चाहते हैं। अरे भाई, अपनी जाति को खत्म करके जातिवादी अगर खत्म कर लो तो चलो मैं साथ में खड़ा हूँ। दोस्तों, विश्व मौर्य परिषद से जुड़िए, और विश्व मौर्य परिषद ही भारत का ऐसा पहला संगठन है, ऐसा संस्था है जो हर तरीके से आपको सुझाव व मार्गदर्शन दे सकता है, और सभी लोग केवल अपना अपना निजी स्वार्थ साध रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, सत्यमेव जयते। जय जय भारत, जय मौर्यवंश, अखंड भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।